हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग किसी लाइन का एक्सटर्नल डिवीज़न पढ़ेंगे। पिछले क्लास में इंटरनल डिवीज़न पढ़ा था, इसमें एक्सटर्नल डिवीज़न पढ़ेंगे। और इंटरनल डिवीज़न में हम लोगों ने देखा था क्या, पी जो होता था पॉइंट ए और बी के बीच में होता था, यानी कि इंटरनली डिवीज़न करता था। लेकिन एक्सटर्नल डिवीज़न में हम लोग पढ़ चुके थे कि वो बाहर होता है, ए और बी पॉइंट से क्या होता है, बाहर होता है। तो इस केस में क्या, कैसे हम लोग निकालते हैं, कौन से रेशियो को निकालते हैं। इस केस में वही ए पी अपॉन पी बी, इसी रेशियो को हम फाइंड करते हैं, और यही हमारा m1:m2 के बराबर होता है। यानी कि ये पूरा ए पी क्या होता है, m1, ये पूरा होता है m1 और ये m2। कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1, पॉइंट बी का x2 y2 और p का xy, जो कि फाइंड आउट करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर्स लिया इस पर, इस पॉइंट को इससे मिलाया। ठीक है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इस पॉइंट से लिया। ठीक है, इस तरह से इस पे भी लिया। तो इस तरह से हम सब का नेमिंग भी कर चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग, मुख्य रूप से हम लोग दो ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, एक पी बी ई है और एक पी ए डी है। ठीक है, देखिए अगर इन दो ट्रायंगल्स की बात करें तो एंगल पी दोनों में ही है, पी बी ई और पी ए डी में भी पी तो सेम है, तो एंगल पी दोनों के लिए इक्वल हुआ। ठीक है, दूसरे एंगल की बात करें तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है पी बी ई में, और पी ए डी में ये एंगल भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो दो एंगल जब इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल, यानी कि इसमें एंगल ए और इसमें एंगल बी इक्वल होना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल के तीन एंगल के सम का मान कितना है, 180 डिग्री। तो जब दो इक्वल हो गए तो तीसरा इक्वल होना ही पड़ेगा। तो यानी कि ट्रायंगल पी बी ई और ट्रायंगल पी ए डी क्या होगा, इक्वी एंगुलर होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पी बी ई और पी ए डी सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वी एंगुलर हो गए तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब सिमिलर होंगे तो कुछ इस तरह से होगा। इस बड़े ट्रायंगल में देखते हैं तो इसका बेस ए डी, छोटे वाले का बी, तो ए डी अपॉन बी ई इक्वल्स टू पी डी अपॉन पी ई। ठीक है, इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी बी। तो ये तीनों इक्वल होना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल है तो। और ए पी अपॉन पी बी क्या है, m1 अपॉन m2, तो इसको लिख सकते हैं m1 अपॉन m2, लिख दिया। बारी बारी से सबका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ए डी का वैल्यू क्या होगा, ए डी का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है x1, यहाँ से यहाँ क्या है x, तो इस पूरे में से इसको घटाना पड़ेगा तब ए डी का वैल्यू निकालेगा। तो ये पूरा क्या है x और इतना क्या है x1। अब b निकालना है, तो b निकालने के लिए क्या करना होगा, b किसके बराबर है, mn के बराबर। तो mn निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे में से इतने को माइनस करना पड़ेगा, पूरे में से इतने को माइनस करना पड़ेगा, तब mn का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो ये पूरा कितना है x, ये पूरा कितना है x, और ये कितना है x2, ये है x, यह देखिए यहाँ इसका कोऑर्डिनेट x और इसका कोऑर्डिनेट x2, तो यानी कि x माइनस x2 बराबर होगा। अब अगला है PD। PD कैसे निकलेगा, इस पूरे में से dn घटाएंगे, dn किसके इक्वल है al, तो al का कोऑर्डिनेट क्या है y1, al का कोऑर्डिनेट क्या है y1, और इस पूरे का कोऑर्डिनेट क्या है y, तो y में से y1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा PD। अगला वैल्यू क्या निकालना है PE, तो PE कैसे निकलेगा, अगेन PN में से EN घटाएंगे। ठीक है, EN किसके इक्वल है, BM के इक्वल है, तो PN क्या है y और BM क्या है y2, तो यानी कि y में से y2 माइनस करेंगे। अब ये सब इक्वल किसके हैं, m1 अपॉन m2 के। तो बारी बारी से m1 और m2 को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ इक्वेट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो m1 इंटू एक्स माइनस m1 इंटू m1 x2। ठीक है, और इसको इसके साथ तो m2x माइनस m2x1, ये हमें मिला था। अब चूंकि हमें x निकालना है तो x वाले टर्म को एक साथ करेंगे, x निकालना है तो x वाले टर्म को एक साथ करेंगे। x वाले टर्म को एक साथ किया, इसको इधर ले गया और इसको उस साइड ले गया, तो m1x माइनस m2x, और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा m1x2 और माइनस m2x1। अब x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा, और जब m1 माइनस m2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से एक्सटर्नल डिवीज़न में हमारा x का वैल्यू निकलता है।
अब बारी है y का वैल्यू निकालने की। तो अगेन अब दूसरे टर्म को इक्वेट करेंगे, इस तरह से इक्वेट करेंगे, और जो प्रोसेस हम लोगों ने पिछले वाले में अपनाया था वही प्रोसेस अगर हम इसमें भी फॉलो करते हैं, हमारा सेम टू सेम उसी तरह से ही आ जाएगा। तो इस तरह से x एंड y एक्सटर्नल डिवीज़न में मिलता है।